नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे की एरियाज पॉलिटिकल साइंस, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस का तो स्कोप बहुत ही वाइड है, लेकिन इसके जो मुख्य तत्व हैं या मुख्य पार्ट हैं, वो हैं पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये 5 मुख्य पार्ट हैं। इनके अलावा भी और कई सारे इसके एरियाज हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। उनमें से ये 5 मुख्य हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? तो इसकी आसान भाषा में आसान सी डेफिनेशन यही है कि स्टडीज कॉन्सेप्ट सच एज डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ऑफन ड्राइंग फ्रॉम द वर्क ऑफ क्लासिकल एंड कंटेम्परेरी थिंकर। ये इसकी डेफिनेशन है। पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। पॉलिटिकल साइंस की वो ब्रांच है जो हमें यह सिखाती है समाज को सही तरीके से कैसे चलाना चाहिए और किन सिद्धांतों के आधार पर चलाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि पॉलिटिकल साइंस उन विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन है जो यह बताते हैं कि समाज कैसे संगठित होना चाहिए, लोगों को कौन से अधिकार और कर्तव्य मिलने चाहिए, पावर्स कुछ ताकतवर लोगों को मिलना चाहिए या फिर इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए सोसाइटी में, या फिर हम कहें अधिकार सिर्फ मेल्स को मिलना चाहिए, फीमेल्स को नहीं मिलना चाहिए, या फिर किसी एक खास सोसाइटी को राइट्स मिलने चाहिए और बाकी किसी को नहीं मिलने चाहिए। और साथ ही पॉलिटिकल थ्योरी हमें यह भी बताता है पावर, राइट्स, जस्टिस और डेमोक्रेसी जैसी अवधारणाओं को एनालाइज और डिफाइन करने का प्रयास भी करती। पॉलिटिकल थ्योरी शक्ति, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को समझने और विश्लेषण करने का प्रयास करती है और हमें ये भी बताती है कि एक आदर्श सरकार कैसी होनी चाहिए, साथ ही राजनीतिक संरचनाओं और घटनाओं का विश्लेषण करना। या फिर यूं कहें कि पॉलिटिकल थ्योरी उन विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन है जो हमें यह समझाता है कि समाज को कैसे संगठित यानी यूनाइट होना चाहिए, ये सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, और न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे बेसिक सिद्धांतों को लोगों के बीच में कैसे लागू करना चाहिए। ये सब हम पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं। पर्पस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी का उद्देश्य यही होता है समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करना और साथ ही में यह तय करना कि राइट्स और पावर किसको मिलनी चाहिए तथा साथ में सरकार की शक्ति को नियंत्रित कैसे करें कि लोगों की भलाई हो सके। अगर सरकार को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो सरकार ऑटोक्रेसी या टायरनी की तरफ चली जाएगी, कोई एक व्यक्ति ही पूरे देश के फैसले लेने लगेगा। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी कितने प्रकार की होती है? बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रकार होते हैं। पहला नॉर्मेटिव थ्योरी, दूसरा इंपेरिकल थ्योरी, तीसरा क्रिटिकल थ्योरी। तो नॉर्मेटिव थ्योरी में बेसिकली ये बताया जाता है कि क्या होना चाहिए। एक शब्द में अगर हम नॉर्मेटिव थ्योरी को डिफाइन करें तो इसको हम ये कह सकते हैं क्या होना चाहिए। इंपेरिकल थ्योरी को एक शब्द में डिफाइन करें तो कैसे होता है, और क्रिटिकल थ्योरी को डिफाइन करें एक शब्दों में तो क्या बदलना चाहिए। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी इस बात पे फोकस करती है समाज कैसा होना चाहिए, नैतिक और आदर्श प्रश्नों का जवाब देती है, जैसे कि न्याय क्या है, सरकार का आइडल रूप क्या होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि प्लूटो का आदर्श राज्य। प्लूटो का आदर्श राज्य क्या होता है ये हम आगे के वीडियो में पढ़ें। दूसरा हमारा इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ये इस बात पर फोकस करती है कि राजनीति वास्तव में कैसे काम करती है। पॉलिटिक्स आंकड़ों तथा तथ्यों पर आधारित होता है। राजनीति कैसे स्टैटिक्स और फैक्ट्स को यूज करके कैसे काम करती है। एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स ऑब्जर्वेशन और स्टैटिक्स को कैसे यूज करके आगे बढ़ती है या फिर काम करती है। तो हम एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव से जो भी निष्कर्ष निकलता है वो हम इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से ही समझते हैं। तीसरा हमारा आखिरी पॉइंट है क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल वर्ड से आप समझते ही होंगे किसी चीज की आलोचना करना। तो यह मौजूदा राजनीतिक प्रणालियों की आलोचना करता है। मतलब कि जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली एनालाइज कोई भी थ्योरी या कोई भी पॉलिसी, तो इसका मतलब यही होता है कि हम उस चीज को क्रिटिसाइज करके एनालाइज करें वो थ्योरी को। तो इस पॉइंट में हम क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से यही पढ़ते हैं कि जो भी
नीतियां या राजनीतिक स्ट्रक्चर हमारे देश में है या जहां भी है, उसका हम क्रिटिकल एनालाइज मतलब कि उसकी हम आलोचना करते हैं और साथ में इस चीज का भी सुझाव देते हैं कि उसे कैसे और बेटर इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर बेटर है तो उसे बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, अगर खराब है तो उसे अच्छा कैसे किया जा सकता है। इसे हम क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों जरूरी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए जरूरी है कि यही हमें सिखाता है न्याय न्याय और समानता क्या है, उनके डिफरेंस को समझने में सहायता करता है और यह हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार और सरकार की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी हमें इतिहास के महान विचारकों के दृष्टिकोण को सीखने का मौका देता है और साथ ही साथ आज के समय में जब हर जगह असमानता और संघर्ष है, राजनीतिक सिद्धांत हमें इसका समाधान या फिर कहने से इसका सॉल्यूशन बताता है कि जो भी ये असमानता या फिर संघर्ष समाज में फैला हुआ है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। पॉलिटिकल थ्योरीज महान थिंकर्स और उनकी थ्योरी के बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। हालांकि हम कुछ महान थिंकरों के नाम जान लेते हैं जिन्होंने मतलब उन्होंने कौन सी थ्योरी दी। जैसे कि हमारे महान थिंकर हैं प्लेटो, जिन्होंने एक आइडल स्टेट का प्रिंसिपल दिया कि आइडल स्टेट कैसा होना चाहिए। दूसरे हमारे महान थिंकर हैं अरस्तु, जिन्होंने पॉलिटिक्स को साइंस की तरह इस्टेब्लिश किया, इसलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। और तीसरे हमारे मॉडर्न जमाने के जो थिंकर हैं जॉन रॉल्स, जिन्होंने जस्टिस का सिद्धांत दिया है और जो इस समय वर्ल्ड में फेमस भी काफी है। जॉन रॉल्स का जस्टिस का सिद्धांत प्रेजेंट सिनारियो में पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम में जॉन रॉल्स का जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पूछा जाता है। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि एक बेहतर समाज बनने के लिए क्या जरूरी है। यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और सरकारों की जिम्मेदारियों को समझने में मदद करता है। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि बेहतर समाज बनने के लिए क्या जरूरी है। हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और सरकारों की जिम्मेदारियों को समझने में भी मदद करता है कि एक बेटर सोसाइटी या बेटर समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे डेवलप हो सकता है। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। इसके आगे के पॉइंट्स हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तो कमेंट पे बताएं।